नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के ऊपर जो राजनीति हो रही है वो वाकई कमाल की है, क्योंकि इस पूरे विवाद में उद्धव ठाकरे और शिवसेना बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और रोज नए नए बहाने, नई नई तरकीब लगाई जा रही है कि किस तरीके से लोगों की नजरों में, शिव सैनिकों के नजरों में और तो और मुंबई के वोटरों की नजरों में कैसे शिवसेना अपने आप को फिर से जीवित कर सके, इसकी जुगाड़ में आज एक और कारनामा संजय राउत ने कर दिया। उन्होंने कह दिया ये जो नवनीत राणा है इसके रिश्ते डी कंपनी से हैं, दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोगों से इनका आर्थिक लेन देन हुआ है। किसी गैंगस्टर्स के पास से उसने 80 लाख रुपए कर्ज लिए थे और ईडी उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? बीजेपी क्यों खामोश है? मतलब ये कि शिवसेना के नेताओं, अघाड़ी के नेताओं के ऊपर डी कंपनी के साथ रिश्ते रखने की वजह से जो अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार की किरकिरी हुई है, इनका एक सबसे मजबूत मंत्री अर्थर रोड जेल के अंदर चला गया, उसी डी कंपनी का हवाला दिया जा रहा है। अब बात समझिए कि जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं, तो इतनी मिर्ची लगी थी कि नवाब मलिक, संजय राउत, इन लोगों ने कहा कि डी कंपनी से तो रिश्ते देवेंद्र फडणवीस के हैं, लेकिन आज तक कोई सबूत ये पेश नहीं कर पाए कि देवेंद्र फडणवीस का जो रिश्ता है वो दाऊद इब्राहिम के साथ है। लेकिन उलट क्या हुआ? मंत्री महोदय नवाब मलिक जो रोज 10 बजे सवेरे टेबल लेकर के बैठ जाते थे और पूरी मीडिया इनके बयान को दिखाती थी, वो दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के साथ जमीन, ये खोसला का घोसला के खेल में ये चले गए जेल के अंदर। तो अब एक बात समझने की ये है कि मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी एक पॉलिटिकल हथियार है जो जिसके ऊपर सट जाए उसे नुकसान हो जाता है। और इसीलिए जब शिवसेना इस हनुमान चालीसा के पूरे खेल में, इस पूरे विवाद में जब वो बैकफुट पे गई, तो नवनीत राणा के ऊपर एक नया आरोप मढ़ दिया गया कि इसके रिश्ते डी कंपनी के साथ है। क्या कहा संजय राउत ने? संजय राउत ने कहा कि लकड़ावाला, ये यूसुफ लकड़ावाला है, को प्रवर्तन निदेशालय ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। उसकी लॉकअप में ही मौत हो गई थी। यूसुफ की गैर कानूनी कमाई का हिस्सा अब भी नवनीत राणा के अकाउंट में है। तो अब ईडी राणा को चाय कब पिलाएगी? आखिर क्यों बचाया जा रहा है इस डी गैंग को? बीजेपी इस मामले पर खामोश क्यों है? तो ये सवाल नहीं, ये आरोप के रूप में कि सब लोगों के रिश्ते हैं। ये नवनीत राणा जो है वो दरअसल दाऊद इब्राहिम के लोगों से वो पैसे लिया करती थी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। तो कब इसके ऊपर कार्रवाई होगी? हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, नवाब मलिक के ऊपर कार्रवाई होती है, अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, अघाड़ी के कई सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। नवनीत राणा पे कब कार्रवाई होगी? कार्रवाई हो जाएगी, सबूत दे दीजिए। भाई ये संजय राउत को किसने बताया? कहां से ये जानकारी मिली कि जो 80 लाख रुपए नवनीत राणा के बैंक अकाउंट में है वो यूसुफ लकड़ीवाला के से लिया गया है? और अगर लिया भी गया है तो इसके भी तो सबूत आपको पेश करने होंगे कि आप हवा में तीर छोड़ देंगे, आरोप लगा देंगे। और संजय राउत ये काम पिछले 6 महीने में पता नहीं दर्जनों बार कर चुके हैं। कभी देवेंद्र फडणवीस पे, तो उनकी कभी पत्नी पे, तो कभी 3.5 बीजेपी के लीडर, नाम बताया नहीं अभी तक कि वो 3.5 लीडर कौन है। अब नवनीत राणा का केस आया, आप जरा इसको समझिए कि है क्या मसला, किस हिसाब से ये आरोप लगाया गया है। पैसा किसने दिया? तो यूसुफ लकड़ीवाला ने दिया। बहुत अच्छी बात है। कौन था भाई ये एक मुंबई का एक बिल्डर था, इसके कनेक्शन डी कंपनी के साथ थे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसके ऊपर हुआ था, ईडी ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, उसको बाकायदा उसकी मौत हो गई। मतलब ये जिसने पैसे दिए
वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। तो आप मरे हुए किसी व्यक्ति के नाम से आप कह दो कि संजय राउत ने भी पैसे लिए, क्या फर्क पड़ जाता है? भाई लेन देन अगर हुई है तो उसका कोई कागज होगा, कोई सबूत होगा। इतने दिनों से संजय राउत और बाकी सारे लोग किरीट सोमैया के ऊपर, उसके कारनामों के ऊपर कई सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं तो कोर्ट में कहीं कुछ होता नहीं। आपने आरोप लगा दिया तो वो स्टिक नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि भाई अचानक से संजय राउत की निद्रा क्यों खुली, अचानक उनको क्यों याद आ गया यूसुफ लकड़ीवाला? इसकी कहानी को भी आप समझ लीजिए। क्योंकि नागपुर में पुलिस के पास नवनीत राणा और उनके पति ने बाकायदा लिखित कंप्लेन किया है, और ये जो है ये SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत ये केस दायर किया गया है, शिकायत की गई है। अब मांग ये की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है और इसमें जेल तो होना ही होना है, इसमें किसी को कोई बचने की उम्मीद नहीं होती। लेकिन अभी पुलिस उनकी है, पुलिस वाले नरम पड़े हुए हैं कि संजय राउत पे कार्रवाई क्या हो, क्यों हो। तो ये कल की बात है जब यह खबर आई कि नवनीत राणा ने नागपुर में पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। किसके खिलाफ? संजय राउत के खिलाफ। क्या खबर आई? शिवसेना सांसद संजय राउत पर यह आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र की अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने उन पर एट्रोसिटीज कानून के तहत केस दर्ज कर अरेस्ट करने की मांग की है। सांसद नवनीत राणा की ओर से उनके पीए विनोद गुहे ने मंगलवार 26 अप्रैल को नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से यह अपील की। इस 2 पेज में दी गई अपील में 2014 से यानी लोकसभा चुनाव के वक्त से ही अलग अलग संदर्भ में दिया गया है। अर्जी में दलित होने की वजह से अक्सर शिव सैनिकों द्वारा छींटाकशी किए जाने का जिक्र है। अपनी शिकायत में नवनीत राणा ने कहा है कि संजय राउत ने अलग अलग न्यूज चैनलों पर उन्हें और उनके पति रवि राणा को बंटी, बबली और 420 कहकर संबोधित किया है। ऐसा कहकर उन्होंने उनके समुदाय की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई है। ये केस जैसे ही दर्ज किया गया, भाई आप तो सीधी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, और राजनीति की दृष्टि से अगर देखा जाए, जिस विवाद को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, आज स्थिति गलत फैसले की वजह से उद्धव ठाकरे वर्सेस नवनीत राणा हो गया है। यही ट्रेजेडी है शिवसेना की। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो दुश्मन चुनते भी हैं तो अपने बराबरी का चुनना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस वर्सेस उद्धव ठाकरे हो तो बात समझ में भी आती है, लेकिन यहां आपने नवनीत राणा को इतना बड़ा बना दिया, अब इन्होंने काउंटर अटैक कर दिया जिससे ये तिलमिला उठे कि इस पर तो कार्रवाई हो जाएगी, मामला गवर्नर पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा, तब ये कहां भागेंगे। तो ये कहानी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप एक अटैक करते हो, नवनीत राणा पीछे नहीं हटती, जबरदस्त लड़ाकू महिला है, ये हिम्मतबाज है। महाराष्ट्र में रहकर सरकार से इस तरह से पंगे ले लेना, ये बड़े बड़े के पसीने उसमें छूट जाएं, लेकिन नवनीत राणा तो सीधे सीधे की टक्कर ले रही है, लड़ाई लड़ रही है। अब एक और मसला आया। मुंबई पुलिस तो ऐसा लग रहा है कि शिवसेना का एक दूसरा दफ्तर बन गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर जायसवाल साहब ने एक वीडियो दे दिया 12 सेकंड का। क्यों दिया? क्योंकि नवनीत राणा ने यह आरोप लगाया कि हमें कस्टडी के दौरान जलील किया जा रहा है, पानी पीने नहीं दिया जा रहा, बाथरूम यूज करने नहीं दिया जा रहा, और तरह तरह की चीजें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस पे पुलिस कमिश्नर उन्होंने एक वीडियो जारी दे दिया और कहा कि ये देखिए। और वीडियो कहाँ का है? खार पुलिस स्टेशन का। खार पुलिस स्टेशन में उनके सामने पानी भी है, चाय भी पिलाया जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है, और उन्होंने ये जानकारी दे दी कि अब इसमें और क्या कहा जा सकता है। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। वीडियो साक्ष्य है कि खार पुलिस स्टेशन के अंदर हम उन्हें पानी भी दे रहे हैं, इज्जत सत्कार भी कर रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं। लेकिन ये एक अर्ध सत्य था। दिक्कत क्या है
कि उन्हें खार पुलिस स्टेशन में तो बुलाया गया, लेकिन जब उनको हाजत में रखा गया तो कहां रखा गया? तो वो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में। अब नवनीत राणा बोल रही है, उनके वकील बोल रहे हैं कि जायसवाल साहब की अगर हिम्मत है तो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन के वीडियो को जारी करे, वहां चाय पिलाते हुए दिखाए, वहां पानी पीते हुए दिखाए। मतलब सारे लोग लगे हुए हैं इस पॉलिटिकल ड्रामा में, पुलिस भी उसके हिस्सेदार बन गई। भाई कोई आरोप लगा रहा है, भाई ठीक है, कोई आरोपी है, अगर आरोप लगा रहा है पुलिस के ऊपर ही आरोप लगा रहा है, उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, कानून है। सोशल मीडिया पे आप उसे डिफेंड करने के लिए आ गए, और जब काउंटर अटैक होता है कि भाई सेंटा क्रूज के वीडियोस कहां हैं, वो पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं दिखा रहे, सिट्टी पिट्टी गुम, कहीं से कोई वीडियो नहीं आ रहा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब साफ है, क्योंकि ये एक सांसद को हिरासत के दौरान इस तरह से जलील करना, यह मसला लोकसभा सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। लोकसभा स्पीकर ने जानकारी प्राप्त करने के लिए बाकायदा नोटिस दिया है कि महाराष्ट्र की सरकार, वहां की पुलिस बताए कि वहां क्या हुआ है। क्या आप सांसद को इस तरह से मिसट्रीटमेंट उनका कैसे आप कर सकते हो? तो यह मसला उलझता चला जा रहा है। लेकिन एक बात समझने की है, समझने वाली बात यह है कि चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू के ऊपर, कटना किसको है? कटना तो तरबूज को ही है। ये जो पूरा विवाद चल रहा है, इस पूरे विवाद में नुकसान सिर्फ एक शख्स को हो रहा है, और वो शख्स है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी। वो इसलिए क्योंकि उनकी साख ही दांव पे लगी हुई है। ये बाहर निकलेगी, ऐसा नहीं कि ये इनको नवाब मलिक या अनिल देशमुख के तरह महीनों जेल में रखा जाएगा। मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और ये मसला बिल्कुल आराम से नवनीत राणा के फेवर में जाएगा। ये सारे कानून के जानकार बता रहे हैं। और जैसे वो बाहर निकलेगी, फिर वो चीखेगी, फिर वो हमला करेगी, फिर वो अटैक मोड में आएगी, तो फिर सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं बचेगी। और यही राजनीति में होता है। आप अगर एक गलत चाल अगर आपने चल दी, उसमें फिर यू टर्न लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।